हर खबर सच्चाई के साथ। सब लग गए, मेहमान भी लगे, सब कोशिश कराना, सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे, सबकी कोशिशों को सलामत रखे। अरे कुछ नमाज पढ़ें, आराम से रहें। मेरा नाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रियायतुल्लाह खान, इमाम खतीब जामा मस्जिद खमड़िया पुल, पीलीभीत शरीफ। ये जो दरगाह है कौन सी दरगाह है और कब से उर्स होता है? ये दरगाह हुजूर कुतुबुल अक़ताब हुजूर मोहब्बत शामिया अलैहि रहमा की ये दरगाह है और ये बहुत बुजुर्गों सालों पुरानी ये दरगाह है। 10 साल से तो मैं यहाँ कुल शरीफ कर रहा हूँ और ये यहाँ के जो बुजुर्ग हैं पहले के, वो पहले ही से कुल शरीफ करते चले आए हैं। जब मैं आया तो मैंने इसको और उरूज पर कर दिया और ये जो कमेटी एक मैंने गठित की है, उस कमेटी का नाम है अंजुमन गुलामाने मोहब्बत शामिया अलैहि रहमा। जो कमेटी गठित की है उस कमेटी का नाम ये है और ये हमारे बुज़ुर्गों से, जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, उनसे मशवरा करने के बाद हमने एक प्रस्ताव रखा। उसके बाद ये कमेटी को गठित किया है। आज वो कमेटी काम कर रही है। यहाँ सिर्फ पीलीभीत के लोग ही नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ से आने वाले जो ज़ायरीन हैं, कहीं बम्बई से आ रहे हैं, कहीं कोलकाता से आ रहे हैं, कहीं महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कहीं दिल्ली से आ रहे हैं, कहीं पंजाब से आ रहे हैं, कहीं जयपुर से आ रहे हैं और हर सूबे के लोग यहाँ पर आते हैं जिनको जानकारी होती है। कुछ करामातें आपको मालूम है जो हजरत की ज़ाहिर नहीं? बहुत सारी करामतें हैं। एक हमारे दूर दराज से, जिनके हम नाम से वाकिफ़ नहीं हैं, एक दूर दराज से शख्स आया जिसकी गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया और जब वो पुल पर ठहरा तो उसको कोई दाढ़ी वाला इंसान नज़र नहीं आया। जब दाढ़ी वाला कोई नज़र नहीं आया तो उसने सोचा, इधर उधर नज़र दौड़ाई तो एक गुंबद दिखाई दिया, गुंबद हुजूर मोहब्बत शामिया का। वो इस गुंबद को देखते हुए अपनी गाड़ी खींचता हुआ लाया। गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और उसने गाड़ी यहाँ पर खड़ी की पटरी के पास और आने के बाद कहा, हुजूर हम बहुत दूर दराज से आए हैं और हमारे पास ना तो पैसा है, ना कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसी रकम है, सिर्फ गाड़ी है और इस गाड़ी का भी पेट्रोल ख़त्म हो गया है। लिहाजा हम आपकी बारगाह में इसलिए आए हैं। हमारा अकीदा ये कहता है कि जो बुज़ुर्गों की बारगाह में जाकर इनके वसीले से मांगता है उसकी फरियाद पूरी हो जाती है। जब हमने ये उन्होंने आरजू अपनी पेश की तो पलटकर जब गिड़गिड़ाते हुए मजार शरीफ से निकले, पटरी की तरफ चले तो देखा कि पटरी पर एक बोतल पेट्रोल रखा हुआ था। जब पेट्रोल उनको दिखाई दिया वो इधर उधर देखने लगे। जाने वाला कोई दूसरा, ले जाने वाला कोई दूसरा नहीं था, कोई अनजाना इंसान कोई नहीं,
लेकिन जब तेल देखा तो हैरत में पड़ गए। आंखें बंद होती हैं तो क्या दिखाई देता है कि कोई मदद करने वाला कोई और नहीं है। जिनके रोजे की चौखट चूमी है वही आपकी मदद फरमा रहे हैं। जो जायरीन यहाँ पर आते हैं किस तरह के इंतजाम किए गए उनके लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। बहुत सारे इंतजाम किए गए, ऐसे ऐसे इंतजाम किए गए। कोई जयपुर का कोई है जिसने 10 भगोने बनाए हैं। हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, उनने एक नहीं बल्कि कई 100 भगोने, मतलब 100 से ऊपर, 100 से ज़ायद भगोने बनाए हैं और लंगर में अपना तबर्रुक दिया है, जिससे आने वाले जो मेहमान हैं उस तबर्रुक को खाएं और उससे सरफराज हों। जिस तरह से हम देख रहे हैं दरगाह के पास में ही नदी गुजर रही है और पास में ही जो है ट्रेन की पटरी है। जी, नदी गुजर रही थी। पहले इस पटरी को निकालने के लिए इस पटरी के जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ कुआं बनवाए थे। सोचा पटरी से निकालेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। जब कुआं बनवा रहे थे, कामयाब क्यों नहीं हुए कि लाइन पड़ रही थी और उन्होंने, और ये भी हमने इन्हों से सुना है, जो बुजुर्ग हैं यहाँ के, इन्हों से ये सुना है कि उन्होंने मज़ार पर उजाला नहीं किया, जनरेटर नहीं चलाया। तब उन्होंने पटरी निकालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने मज़ार शरीफ पर बल्ब टांगा और आकर कदमों में गिर गए कि हमें नहीं मालूम आपका मज़ार है और हम बगैर आपकी जानकारी के ये काम कर रहे थे, लिहाजा अब हम आपसे माजरत चाहते हैं और हम पटरी जिधर निकालेंगे, जिधर आप चाहें उधर ही निकाल दें। तो उनको ख्वाब दिखाई दिया कि यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से निकालो, तुम्हारी पटरी निकल जाएगी। लास्ट सवाल मेरा हो रहा है, यहाँ पे दरगाह के पास में कुछ दूरी पे जो है आश्रम है, तो उसके मौके पे यहाँ पे किसी तरह का कोई विवाद? आश्रम जो है वहाँ के रहने वाले भी इनसे मोहब्बत करते, सिख, हिंदू, सिख, ईसाई सभी मोहब्बत करते हैं और जो मोहब्बत से यहाँ तक आता है ये सबको फैज़याब करते हैं। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।